Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? Welcome to another podcast. और गाइस आज का ये जो पॉडकास्ट है वो है सेल्फ पिटी के बारे में. हम लोग बहुत सेल्फ पिटी करते हैं गाइस. हम लोग रोज़ सेल्फ पिटी करते हैं. मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, मेरे पास ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. Oh, I have an iPhone but I don't have the newest model. Oh, I have a phone but I don't have an iPhone. You know, I don't have an iPhone. उसके बाद oh, I have a house but I do not have my own room. Oh, I have my own room but I don't have closet. अगर closet होगा तो walk-in closet नहीं है. walk-in closet है तो enough space नहीं है. Like, can we just stop? Can we just take a moment and just stop? Like, हम लोग इतना सेल्फ पिटी करते हैं, इतना सेल्फ पिटी करते हैं. हर चीज़ में हम लोग सेल्फ पिटी करते हैं. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैंने अभी रियलाइज़ किया है. आई लिटरली रियलाइज दिस थिंग. और मुझे फील हुआ कि यार मुझे खुद में ये चीज़ फील हुई कि हम लोग कितना ज़्यादा सेल्फ पिटी करते हैं. और हमारे पास चाहे जितनी मर्जी अच्छी चीज़ें होंगी, लाइक दुनिया के बेस्ट डायमंड्स भी हो गए ना, तब भी हम कुछ एक चीज़ से निकालेंगे जिसमें हम इतना सेल्फ पिटी करेंगे और खुद पे इतना सेल्फ डाउट करते हैं ना कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. और बहुत सारी चीज़ें होती है. और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि वो एक्चुअली सेल्फ पिटी कर रहे हैं. और इंक्लूडिंग मी. ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सेप्शन हूँ, मैं भी उसी ब्रैकेट में आती हूँ. इवन आई डोंट नो कि मैं सेल्फ पिटी कर रही हूँ या फिर अफसोस मना रही हूँ खुद के लिए. हो मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हो गया, उसने मुझे ऐसे ट्रीट कर दिया, किसी ने मुझे इतना बुरा बोल दिया, कोई किसी का हक कैसे बन सकता है मुझे इतना बुरा बोलने. लाइक हम लोग कितना सोचते हैं और कितना बोलते हैं. लाइक आई एम एन ओवर थिंकर. और मेरे को लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, बट हम अगेन उस लूप में आ जाते हैं और ख़ुद को ये चीज़ें बोलते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन नेचर है, हम लोग बोलते हैं. और कहीं ना कहीं यहीं से हमें एक वो किक भी मिलती है. शायद मुझे लगता है इंसानों को मज़ा आता है सेल्फ पिटी करने में. हमें मज़ा आता है कि कोई हमें सिंपैथी दे और हम अपनी स्टोरी शेयर करें. अनटिल एंड अनलेस एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो बहुत खुशी होती है वो सुनने में. लेकिन आप अपनी सैड स्टोरीज़ बता रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि देखो कैसे आई एम एन अंडर अचीवर और नहीं चीज़ें हुई मुझसे. पूरी दुनिया एक करूर दुनिया है और पूरी दुनिया ने मुझ पे हथियार दाम दिए. लाइक दिस वॉन्ट वर्क, राइट. और इस चीज़ से निकलने का मुझे लगता है सिर्फ एक ही रास्ता है. अगर हम सेल्फ लव की तरफ जाएं, हम वो सेल्फ पिटी को रिप्लेस कर दें सेल्फ लव के साथ. बहुत सारे लोग होते हैं जिन लाइक हर किसी का अपना अलग मोटो होता है सेल्फ लव का. मुझे लगता है आई डोंट नो माई मोटो बट आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट. मुझे लगता था कि अगर मैं अच्छा खा रही हूँ और अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, दैट्स सेल्फ लव फॉर मी. बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि अगर मैं अच्छा खा रही हूँ, मेरे लिए जो अच्छा खाना है वो शायद मेरी बॉडी के लिए अच्छा खाना नहीं है. अगर मैं किसी अच्छी जगह पे जाके कुछ अच्छा खा रही हूँ बट वो मेरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, मेरी बॉडी सिम्टम्स शो कर रही है और वो एक लूप चल रहा है, तो वो अच्छा खाना सिर्फ दिखने में है या फिर मेरे टेस्ट में है. फॉर एग्जाम्पल आई लव वॉफल्स. लाइक आई कैन लिटरली क्राई फॉर वॉफल्स. बट वो मेरे लिए सेल्फ लव, कि ओ आई ईट वॉफल्स, आई हैव द बेस्ट टाइम अलोन. Although I love like my solo dates, but it's not always कि अगर मैं रोज़ वॉफल खाऊं, क्योंकि वो तो मेरे लिए सेल्फ लव है ना. तो अगर मैं रोज़ वॉफल खाऊंगी तो at the end I am gonna gain weight, right. तो कहीं ना कहीं like ऐसी चीज़ें एक क्वेश्चन मार्क ले आती हैं कि is this what self love is. तो हमेशा ये सेल्फ लव नहीं होता है. कभी कभी सेल्फ लव इज़ बीइंग डिसिप्लिन, कभी कभी सेल्फ लव इज़ हिटिंग द जिम, कभी कभी सेल्फ लव इज़ लेटिंग गो, कभी कभी सेल्फ लव इज़ स्टेइंग अलोन, कभी कभी सेल्फ लव इज़ लाइंग. ट्रस्ट मी गाइज, शायद बहुत होली बुक्स में भी ये चीज़ लिखा है कि लाइंग इज़ नॉट गुड, इट्स रियली बैड.
बट कभी कभी यू हैव टू लाई जस्ट यू नो टू मेक द अदर पर्सन लाइक किसी का मेंटल पीस आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो. आई नो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट वर्थ इट एट द एंड, लाइक द ट्रुथ विल हर्ट मोर. बट अगर आप हर्ट हो रहे हो और दूसरा पर्सन नहीं हो रहा है, देन इट्स बेटर कि यू गेट हर्ट. ट्रस्ट मी गाइस, द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज गिल्ट. लाइक नथिंग कैन रिप्लेस गिल्ट. गिल्ट इज सो बैड. और गिल्ट एक रीज़न है जिसकी वजह से हम अपनी बहुत सारी फीलिंग शेयर करते हैं. और कहीं ना कहीं जो सेल्फ पिटी होती है वो गिल्ट से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. हम बहुत सारी चीज़ें सेल्फ पिटी के साथ रिलेट करते हैं. अगर हमारे पास कुछ अच्छा खाने को नहीं है, अच्छा पहनने को नहीं है, 10 कपड़े हैं तो 10 और चाहिए. एक दिन अच्छा खा रहे हैं तो तीनों मील्स अच्छी चाहिए. 1 फ्लोर अपार्टमेंट है तो 2 फ्लोर चाहिए. 2 फ्लोर है तो 4 फ्लोर चाहिए. सिंपल फ़ोन है तो आईफोन चाहिए. लाइक जैसे मैंने पहले कहा, हम लोग हर चीज़ में खुद को डाउट करते हैं. एंड द वर्स्ट पार्ट इज लाइक व्हेन वी लूज आवर कॉन्फिडेंस, दैट्स द वर्स्ट थिंग वी कैन डू टू आवरसेल्व्स. वर्स्ट थिंग. अगर इफ़ यू आर समवन हु नीड्स टू लिसन इट, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, अगर कभी भी ज़िंदगी में किसी ने भी आपको बोला होगा ना कि यार तुझसे तो नहीं हो पाएगा, और वो बात आपके दिमाग में बैठ गई है ना कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो शायद नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, जस्ट उस एक बात को हटा दो और खुद को बोलो करके देखते हैं. एक बार 100% देख के देते हैं, फिर देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है. लाइक आई टेल यू माई स्टोरी. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और आई प्रिपेयर्ड like for that exam for around 4 years. It's not कि it was tough for me, नहीं हो सकता था मुझसे. It was very easy exam. I knew that I'll clear it. But the only reason जिसकी वजह से मैं नहीं कर, like there are so many people जो जो मुझे लगता था यार मैं तो इनसे बहुत अच्छी हूँ बट तब भी मैं नहीं कर पा रही हूँ. तो the only reason मैं वो competitive exam नहीं clear कर पाई was I was not confident enough. Like कभी भी कुछ होता था मुझे लगता था ओ यार like बट अगर ये मुझसे इस बार भी नहीं हुआ तो उसके बाद एक तो ये चीज़, और एक कभी कभी ना लोगों की बातें बैठ जाती है मन में कि यार उन्होंने तो मुझे like that person said me कि यार तुझसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, ये तो सिर्फ ये ड्रॉपर्स नहीं कर पाते हैं ये चीज़ तो वो बातें बैठ जाती है कि यार शायद सच में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलता है, या फिर शायद सच में ड्रॉप्स का कोई फ़ायदा नहीं है. तो वो चीज़ एक बहुत इफेक्ट करती है. और जब हम मेंटली अनस्टेबल होते हैं, लाइक हमारे इमोशंस, एक बहुत फेमस कोट है, योर माइंड सेट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन योर इमोशंस. तो जब तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है ना, और तुम इमोशनल होके सोच रहे हो लाइक इवन अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने बहुत चीज़ें इमोशनल होके सोची हैं लाइफ में. तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने इमोशनल होके इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे डिसीजंस ले लिए होंगे. हाँ, आई थिंक हम सब ये चीज़ करते हैं. हम सब इमोशनल होके डिसीजंस ले लेते हैं. हम रिग्रेट करते हैं कि यार अगर मैं इमोशनल नहीं हुआ होता या नहीं हुई होती तो मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता. तो आई गेस ये एक पूरा लूप चलता है जिसकी वजह से हम और सैड होते जाते हैं. और मेरी फ्रेंड मुझे थोड़े दिन पहले कह रही थी कि यार मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लाइक वो मुझे ये चीज़ कह रही थी, हम लोग कम ऑप्टिमिस्टिक होना शुरू हो जाते हैं, कि हम लाइफ को लेकर इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते जैसे हम बचपन में थे. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी सही कह रही थी कि हम इतनी मिस्टेक्स कर लेते हैं और अपने आप को इतना कॉन्क्रीट बना लेते हैं कि हमें लगता है कि यार हम जो कर रहे हैं वो शायद सही नहीं है, या फिर लाइफ को लेके एक ऑप्टिमिज्म नहीं रहता है. हम इतने पेसिमिस्ट हो जाते हैं कि हमें कुछ सही दिखता ही नहीं है. और वो जो पेसिमिस्टिक नेचर है ना, वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि हम लाइक दैट पेसिमिज्म इज सेल्फ पिटी. अगर हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, अगर हम छोटे गोल्स ले लेना कि यार मेरे को बेक करना सीखना है, तो हम सिर्फ वो एक बेकिंग पे अपना फोकस डालेंगे ना,
तो उसके अराउंड देखना सारी चीज़ें बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने सोचा था कि आई स्टार्ट हिटिंग द जिम। मैं जिम 2019 से कर रही हूँ और अभी लाइक मेरा वेट बहुत स्टैगनेंट रहता है, कुछ ज़्यादा इतना फ्लक्चुएशन होती नहीं है वेट में, बिकॉज मुझे पीसीओडी भी है। तो मैं हमेशा सोचती थी यार इस बार जिम नहीं छोड़ेंगे, इस बार ये कर देंगे वो कर देंगे। बट अब जब मैंने जिम स्टार्ट किया तो मेरा गोल ये नहीं था कि यार मैंने इतना जिम करना है, इतना ये करना है, इतना वेट लूज करना है। माई ओनली गोल वॉज कि मुझे जिम जाना है, दैट इज इट, दैट वॉज द ओनली गोल। आई डिड नॉट स्टार्ट जिम with that thought कि you know I have to lose this much, I have to lose like 10 kgs, 15 kgs, I want to look slim, I want to look fit. No, nothing at all. मैंने ये कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बस इतनी सी चीज़ सोची कि मुझे जिम जाना है, that is it, period, like that is it. अगर हम ये चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ना, जो हमारे बस में है चीज़ें, तो शायद हम उस लूप से निकल पाएँ कि हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे साथ ही क्यों हुई। अगर मैं ये चीज़ सोचूं कि वाई डिड आई शेड ऑल माई हेयर, तो कहीं ना कहीं अगर मैं रीज़न फाइंड करूँगी इस चीज़ का, तो हु इज़ द रीज़न? आई एम द रीज़न। मेरी वजह से ही मेरे बाल शेड हुए, मेरी वजह से ही मेरे को जितनी प्रॉब्लम्स हुई हेल्थ रिलेटेड, सारी मेरी ही वजह से हुई मुझे। तो नो वन एल्स इज़ द रीज़न फॉर माई प्रॉब्लम्स। अगर हम इतनी सी चीज़ समझ लेना, आई थिंक सब कुछ सही हो जाएगा लाइफ में। अगर मैं YouTube को ले लूँ, आई अगेन स्टार्टेड YouTube इन 2019, बट अभी तक आई हैव नॉट क्रॉस्ड 1000 सब्सक्राइबर्स। बट तब भी मैं हर साल स्टार्ट करती हूँ इस मोटिवेशन से कि इस साल मैं 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करूँगी, इस साल। बट आई नेवर डू दैट, क्योंकि मेरा फोकस किस पे रहता है कि यार ग्रोथ ही नहीं हो रही, 1000 सब्सक्राइबर्स ही नहीं हो रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें तो फ्यूचर ही नहीं होगा शायद। वो तो लकी लोग होते हैं जिनका हो जाता है, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं। बट हु इज़ द प्रॉब्लम? आई एम द प्रॉब्लम। यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। प्रॉब्लम मुझ में है कि मैं बस 2 महीना अपलोड कर देती हूँ और छोड़ देती हूँ। लोग जो इतने सालों से कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट हैं, वो लोग कंसिस्टेंटली करते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं बस 2 महीने 4 महीने एंड देन आई लीव, जस्ट थिंकिंग कि यार आई एम नॉट अचीविंग माई गोल और मेरे वो 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे। तो what was my driving force? सब्सक्राइबर्स। बट नाउ अगर मैं अपने गोल को यहाँ शिफ्ट कर दूँ कि ओके आई हैव टू पोस्ट 2 वीडियोज़ अ मंथ, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं देखते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है सब्सक्राइबर से, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बट मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं वीडियोस अपलोड करूँ, दैट्स इट। वही मेरा कंट्रोल है और मैं सिर्फ उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ। आई कैन नॉट कंट्रोल सब्सक्राइबर्स। तो मैंने इस चीज़ पे शिफ्ट किया कि ठीक है, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई चेंज इन माई सेल्फ। और मुझे यही आंसर मिला कि आई कैन अपलोड वीडियोज़, दैट्स इट व्हाट आई कैन डू। और फिर मुझे मेरी वो जो जर्नी है वो सब्सक्राइबर्स के साथ अटैच नहीं रहेगी। मेरी जर्नी किसके साथ अटैच है? मेरे टास्क के साथ, मेरे कर्मा के साथ, कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। एंड एट द एंड अगर 5 भी नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, आई एम सॉर्टेड, आई एम डन। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। वो मेरे बस में नहीं था। अगर 5 लोग नए आए हैं, वो इसलिए आए हैं बिकॉज दे सॉ माई वर्क, दैट्स इट। दे लाइक माई थॉट्स, दे सॉ माई वर्क, दैट इज कम्प्लीटली इट। बट अगर मैं ये सोचूं कि यार ये लोग आ ही नहीं रहे हैं, आई एम पुटिंग माई एफर्ट, ये वो फलाना ढिमकाना, तो वो नहीं होगा, क्योंकि मेरा अटैचमेंट ही किसी गलत चीज़ के साथ है। तो जब भी हम लाइफ में ऐसे बढ़ते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, अपने काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आएगा। अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे, हमारा माइंड वहाँ रहता है कि अच्छा यार दिस मंथ आई मेड जस्ट 1 लाख, दिस मंथ आई मेड जस्ट 2 lakhs। बट हम अपना वो स्किल नहीं देखते कि हाँ आई इम्प्रूव्ड माई स्किल। हम बस इसी चीज़ के पीछे भागते हैं कि पैसे कितने बनाए, कितना अचीव किया फाइनेंशली। ठीक है, वो भी एक चीज़ होती है, बट ये भी एक चीज़ है कि हमारी स्किल कहाँ पहुँची, हमने कितना इम्प्रूव किया, क्योंकि जितनी इम्प्रूवमेंट होगी वो भी अपने आप ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे हमने कितना इम्प्रूव किया। आई थिंक ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो मुझे फील होते हैं कि यार
मैं अपने आप में इन चीज़ों के लिए चेंज लाऊं। मैं बस उन्हीं चीज़ों के लिए चेंज ला सकती हूँ जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इफ़ आई एम अगेन, अगर मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ, इफ़ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एग्ज़ाम, डिड आई स्टडी हार्ड इनफ? नो। अगर मैंने हार्ड इनफ स्टडी किया होता तो वो क्लियर हो गया होता, बट हम उतनी मेहनत ही नहीं करते हैं और गॉड पे, यूनिवर्स पे, लोगों पे वो ब्लेम्स डाल देते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी डिजर्व्स आवर ब्लेम्स, क्योंकि उसके लिए सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी डू, एंड सेल्फ पिटी इज नथिंग बट इट्स सेल्फ डाउट। अगर एक बार वो ब्रेन खाली करके हम अपने आप को थोड़ा रीसेट करें ना, कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ये हो गया, अब क्या करना है नेक्स्ट। एक बार गोल्स ख़त्म हो जाते हैं ना तो वो थ्रिल ख़त्म हो जाती है लाइफ की। अगर कुछ मिल गया उसके बाद क्या, उसके बाद भी कुछ होना चाहिए ना करने को। तो वो गोल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। 5 ईयर गोल्स, 10 ईयर्स तो नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ 5 ईयर गोल्स, 1 ईयर गोल, 6 मंथ्स गोल, वीकली गोल, डेली गोल, क्योंकि जब वो अचीव होता है और वो जब टिक लगाते हैं तो आई थिंक ये भी एक डोपामिन रिलीज होता है कि यार वाओ आई डिड इट। तो किसी को प्रूव करने के लिए जब हम करेंगे ना तो नहीं होगा। नोबडी नोज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, नोबडी केयर्स व्हाट यू आर डूइंग, नोबडी केयर्स व्हाट यू अचीव, नोबडी गिव्स अ डैम। सो जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ। डू इट कि तुम्हें क्या खुशी दे रही है, तुम्हें क्या चीज़ खुशी दे रही है, तुम्हें कौन सी स्किल खुशी दे रही है, तुम्हें कौन सा काम खुशी दे रहा है। तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें यूट्यूब करना है, तुम्हें स्किल्स सीखनी है, इट्स यू हु नोज इट। Nobody else can define this for you, and only you can do it. No, not even your parents, not even your siblings, not even your bestest of friends, your relation partners. Nobody can define your worth. Trust me, if you believe you'll own a Mercedes one day, trust me, you'll own it. If you believe you'll own a house one day, trust me, you'll own it. But वो trust shake नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी एट द एंड, अगर सेल्फ केयर की बात आए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें सेल्फ डाउट को, सेल्फ पिटी को, वी शुड शिफ्ट टू सेल्फ केयर, क्योंकि नेगेटिव को हटा के हमें पॉजिटिव पे नहीं जाना है, हमें बस पॉजिटिव पे जाना है। नेगेटिव अपने आप हट जाएगा। इतना हार्ड ट्राई करेंगे ना कि यार ये नेगेटिव हटे हटे हटे, तो वो नहीं हटेगा। एक पॉजिटिव चीज़ को पकड़ के उस पर चलेंगे ना तो वो नेगेटिव सारा अपने आप ही हट जाएगा। जैसे अगर आप सुबह जिम उठ के जा रहे हो, आपके पूरे दिन का रूटीन उसके अराउंड ही बनना शुरू हो जाएगा। आप रात को जल्दी सो जाओगे, आप हेल्दी हो जाओगे, आप ऑटोमेटिकली क्लीन खाने लगोगे, आपकी एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। लाइक एक चीज़ के पीछे पूरा वो सर्कल ऑटोमेटिकली बनता जाता है, बट एक चीज़ पे अच्छे से फोकस करना होता है, दैट्स इट। और इफ़ यू नीड सम सेल्फ केयर टिप्स और प्रॉम्प्ट्स, जस्ट गो टू पिंटरेस्ट। एक सेल्फ केयर प्रॉम्प्ट डाउनलोड करो, लाइक आई ट्राई टू पुट वन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जस्ट एक प्रॉम्प्ट डाउनलोड करो, उसको टिक लगाओ, उसको देखोगे तुम्हें अच्छा लग रहा है, वो लगा के उसको टिक लगा के तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि यार वाओ मैंने ये अचीव कर ली, ये चीज़ें मैंने अपने लिए इतना कुछ किया है। चाहे वो खुद के लिए कॉफ़ी बनाना हो, खुद के लिए केक बेक करना हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिससे तुम्हें लगे कि यार मैंने खुद के लिए कुछ किया है, तो नेगेटिव ना अपने आप हट जाएगा। सो या दैट इज़ प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना टाइम देने के लिए। इट मीन्स अ लॉट। और बहुत ठंड हो रही है। आई थिंक आप भी अपने बेड पे बैठो, आराम से लेटो, सुनो ये पॉडकास्ट, और मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन स्पॉटिफाई। अगर अपना काम करते वक्त सुन रहे हो तो स्पॉटिफाई पर ज़रूर से फॉलो करना, और स्पॉटिफाई पर सुन लेना काम करते वक्त। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइज। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। बाय, टेक केयर।